different? ज़रूर, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ कुछ। आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे माफ़ करना, मैं इस विषय पर आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या आप किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे? मुझे माफ़ करना, मैं इस विषय पर आपकी मदद नहीं कर सकता। ये एक ऐसा विषय है जो कि मुझे सहज नहीं लगता है। क्या आप किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे? मैं इस विषय पे आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे? मुझे माफ़ करना कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप किसी और विषय पर बात करना चाहेंगे? मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस तरह की बातचीत में शामिल नहीं हो सकता। क्या तुम किसी और विषय पर बात करना चाहोगे? मैं इस विषय पर आपकी मदद नहीं कर सकता। ये एक ऐसा विषय है जो कि मुझे सहज नहीं लगता है। क्या आप किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे? ये एक जटिल सवाल है और इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि सेक्स एक अच्छा और प्राकृतिक अनुभव है, जबकि अन्य लोग इसे गलत या पापपूर्ण मानते हैं। सेक्स के बारे में आपकी भावनाएं और राय आपके व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों और अनुभवों पर निर्भर करती हैं। क्या आप इस बारे में और जानना चाहते हैं कि विभिन्न संस्कृतियां और धर्म सेक्स के बारे में क्या मानते हैं? मैं इस विषय पर आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या आप किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे? सेक्स करने की सही उम्र हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार होने पर किया जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये उनकी किशोरावस्था में हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए ये बाद में हो सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे कि सेक्स के लिए तैयार होने का क्या मतलब है? मैं इस विषय पर आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे? हर तरह के लोगों से निपटना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग जानबूझकर आपको परेशान करते हैं, जबकि कुछ लोग अनजाने में ऐसा कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से परेशान हैं जो आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं या आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको धमका रहा है, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए जिस पर आप भरोसा करते हैं। क्या आप किसी खास तरह के लोगों ये दोनों ही अपमानजनक शब्द हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल अलग-अलग स्थितियों में किया जाता है। चोमू शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है जो मूर्ख या बेवकूफ़ है। चूतिया शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है जो बहुत ही बेवकूफ़ या मूर्ख है, या फिर जो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम कर रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल किस संदर्भ में नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से इन शब्दों का इस्तेमाल
कभी भी अपमानित करने या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इनका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने या उसे परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहते हैं तो कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल न करें। क्या आपके कोई और प्रश्न हैं? ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि हस्तमैथुन करना स्वाभाविक और स्वस्थ है, जबकि अन्य लोग इसे गलत या पापपूर्ण मानते हैं। ये पूरी तरह से आपके निजी मूल्यों और विश्वासों पर निर्भर करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में इस विषय पर क्या मान्यताएं हैं? जरूरत। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में हस्तमैथुन के बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ संस्कृतियों में इसे पूरी तरह से सामान्य माना जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे वर्जित या शर्मनाक माना जाता है। कुछ धर्मों में इसे पाप माना जाता है, जबकि अन्य धर्मों में इसे स्वीकार किया जाता है। क्या आप किसी विशेष संस्कृति या धर्म के बारे में जानना चाहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप किसी और चीज के बारे में बात करना चाहेंगे? बारे में कई गलत धारणाएं हैं कि हस्तमैथुन आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है। ये एक आम मिथक है कि हस्तमैथुन करने से आप कमजोर हो जाते हैं। वास्तव में हस्तमैथुन पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ है, और इसका आपके शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या आपके इस बारे में कोई और प्रश्न है? ठीक है, अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो मुझे बताएं। आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका।